लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं इनकी तमाम की अटेंडेंस मैंने लगा दी है। बाकी जो साथ साथ क्लास में ऐड होते जाएंगे ऑनलाइन होंगे उनकी साथ के साथ अटेंडेंस जो है या एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो मैं इनकी अटेंडेंस लगाऊंगा। तो मैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर है। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और इसी के साथ जो है जैसे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा OSI रेफरेंस मॉडल का, इसके बाद हम लोग कल कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी थी, कॉल्स थी कि जी एक्सेल के अंदर जो है वो कैसे काम करना है या एक्सेल का क्या करना है। तो मैं एक शीट और जो है वो आज आपको करवा दूंगा, बाकी नोट्स में मैं दोबारा से डिस्प्ले कर दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप लोगों ने कैसे शीट जो है वो अपनी बनानी है। तो पहले हम लोग अपना थ्योरेटिकल लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना प्रैक्टिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो एक और शीट जो है ग्रेड के साथ जो है शीट हम उसको तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है OSI रेफरेंस मॉडल, इंट्रोडक्शन टू ICT के अंदर। OSI रेफरेंस मॉडल, OSI स्टैंड for Open System Interconnection is a reference model that describe how information from a software application in one computer move through a physical medium to the software application in another application। वो कहता है कि OSI Open System Interconnection इसका स्टैंडर्ड है कि आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का एक ओपन सिस्टम है जो कि रेफर कर रहा है कि रेफरेंस मॉडल है किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तहत कोई भी काम करते हो वो फिजिकली थ्रू केबल होता हुआ दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है या दूसरे सिस्टम पे वो चला जाता है। तो उस काम को करने के लिए इसको OSI रेफरेंस मॉडल का हमें सहारा है। OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर, ये बेसिकली 7 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट है। एंड ईच लेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, और हर लेयर जो है वो एक खास किस्म का फंक्शन जो है वो अप्लाई करता है। OSI रेफरेंस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर मबनी है। उन्होंने इस ISO ने आपके OSI रेफरेंस मॉडल को जो है वो डिजाइन किया है इन 1984 के अंदर। एंड इट इज नाउ कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। और ये इस वक्त अगर ये मॉडल आपका नहीं होता या हो तो आप किसी भी सूरत में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते। OSI मॉडल डिवाइड द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क। वो कहता है कि OSI रेफरेंस मॉडल ने क्या किया है कि इसको 7 डिफरेंट टास्क के अंदर जो है वो बना दिया है, मैनेज किया है, और उसके बाद जो है उन लेयर्स के अंदर जो है वो 7 लेयर्स के अंदर ये मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है। ईच लेयर इज असाइन अ पर्टिकुलर टास्क। हर लेयर को एक खास किस्म का जो टास्क है वो असाइन कर दिया गया है। ईच लेयर इज सेल्फ कंटेन्ड सो दैट टास्क असाइन टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि यही वजह है कि ये सेल्फ कंटेन है और हर एक लेयर जो है वो अपना फंक्शन जो है वो बाकायदा इंडिपेंडेंटली तौर पे जो है वो अप्लाई कर रही है। वाई आर लेयर्ड नेटवर्क मॉडल, क्या जरूरत थी इसकी या क्यों ये लेयर मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो तरतीब इसकी दी हुई है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन, ये तरतीब आप इन द होल वर्ल्ड आने वाले फ्यूचर में कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। यानी कि आपकी अगर एप्लीकेशन लेयर 7 है तो इट मींस वो 7 ही है, वो नंबर 1 नहीं बन सकती। प्रेजेंटेशन लेयर अगर आपकी 6 है तो इट मीन वो 6 ही है, वो आपकी 5 या 4 नहीं बन सकती।
यही इसकी तरतीब है। इस तरतीब में थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका होल क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर सकती है। इट मीन्स कि आपको ये तरतीब अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है। PDNTSPA यानी कि फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इस तरतीब को, इन लेयर्स के इन नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अब है जी इसका रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी वन बिग प्रॉब्लम इनटू 7 स्मॉलर वंस। वो कहता है कि ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटी छोटी 7 लेयर्स के अंदर। स्टैंडर्डाइज इंटरफेस है जी, फैसिलिटेट मॉड्यूलर इंजीनियरिंग है, इंश्योर इंटरपोर्टेबल इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी है, एक्सीलेटर एवेल्यूएशन है, सिंप्लीफाइड टीच एंड लर्निंग है। यानी इसको पढ़ना भी समझना भी बहुत ज्यादा जो है वो आसान है। अब है जी कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो इन लेयर्स के ऊपर काम करती हैं। लेयर 1 क्योंकि हमारी फिजिकल लेयर है, इसके ऊपर उस पे स्विच, हब, रिपीटर वगैरह जो है वो काम करते हैं, केबल्स वगैरह आपकी चलती हैं। लेयर 2 आपकी डाटा लिंक लेयर है, उसके ऊपर आपके सर्वर, स्विचेस, रिपीटर, ब्रिज वगैरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेयर 3 दो चीजों को लेकर चलता है, एक लेयर 3 के स्विचेस हैं और एक लेयर 3 के ऊपर डायरेक्टली आप राउटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सब को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है। 7654 यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं और होस्ट लेयर भी बोलते हैं। यानी इन लेयर्स के दो नाम है, आप इनको सॉफ्टवेयर लेयर कह लें तो भी ठीक है, आप इनको होस्ट लेयर कह दें तो भी ठीक है। होस्ट लेयर प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा डिलीवरी बिटवीन द कंप्यूटर, और इनका काम क्या है, जो एग्जैक्ट डाटा है वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर को जो है वो आपस में कम्युनिकेट करवाना इनका काम है। नेक्स्ट है जी आपका 3-to-1 नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये आपकी मीडिया लेयर है, इनको हम हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। कंट्रोल फिजिकल डिलीवरी ऑफ द मैसेज ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर जितनी भी मैसेजिंग है, जितनी भी डाटे की डिलीवरिंग है, उसको फिजिकली तौर के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके साथ जो कम्युनिकेट करना है वो इस लेयर का काम है। यानी 1, 2, 3 आपकी हार्डवेयर लेयर्स है, 4, 5, 6, 7 जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स है। अब है जी इन लेयर्स के फंक्शन जो कि हम 1 by 1 जो है वो डिस्कस करते जा रहे हैं। सबसे पहले है जी आपका एप्लीकेशन लेयर, नंबर 7 पे जो आपकी लेयर है वो एप्लीकेशन है। प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू एप्लीकेशन प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफर एंड टर्मिनल एम्यूलेशन। वो कहता है कि इसका काम क्या है कि दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना। वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकता है। आप एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हो, आप एक दूसरे के साथ फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, आप एक दूसरे के कंप्यूटर को जो है आसानी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी काम करता है ये आपका एप्लीकेशन लेयर करता है, और बेसिकली इसका जो मेन काम है वो नेटवर्क सर्विसेज टू द एप्लीकेशन, कि नेटवर्क के ऊपर रहते हुए तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से सर्विसेज मुहैया करना। नेक्स्ट है जी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो कि 6 नंबर पर है। डाटे की रिप्रेजेंटेशन करता है, ये डाटे को रिप्रेजेंट करता है। इंश्योर डाटा इज रीडेबल बाय रिसीविंग सिस्टम, और ये चेक करता है कि क्या डाटा जो है वो आपका रिसीविंग सिस्टम जो है उस पर प्रॉपर तरीके से पहुंच चुका है। डाटे की फॉर्मेटिंग करेगा, डाटे का स्ट्रक्चर बनाएगा। निगोशिएट डाटा ट्रांसफर सिंटैक्स फॉर एप्लीकेशन लेयर, और जो डाटा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मूव करना है उसको ये निगोशिएट करता है और ट्रांसफर करता है, और उसका प्रॉपर तरीके से एक सिंटैक्स जो है उसका क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर को जो है वो देती है, और प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन काम है वो है डाटे की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेयर है जी हमारे पास सेशन लेयर जो कि नंबर 5 पर है। इसका काम क्या है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, के दो कंप्यूटर के दरमियान में जो है वो बातचीत करनी है। एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, इसका काम क्या है कि एप्लीकेशंस के दरमियान में सेक्शन को जो है मैनेज करना, एस्टैब्लिश करना और उनके सेक्शन को टर्मिनेट करना।
ये सारे काम जो है वो सेशन लेयर जो है वो करती है, क्योंकि ये टोटली आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में जो है वो मदद करती है। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कनेक्शन रिलायबिलिटी concerned with data transport issue between host, data transport reliability, establish, maintain and terminate virtual circuits, fault detection and recovery, information flow control। वो कहता है कि इसका काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, एंड टू एंड कनेक्शन को रिलायबिलिटी करना, यानी कि ये चेक करना कि दोनों कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली तौर पे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर तो वो कनेक्टेड कंसर्न हो चुके हैं, 100% ओके हो चुके हैं, तो फिर ये चेक करता है कि क्या डाटा जो भेजा गया है वो रिसीविंग सिस्टम तक प्रॉपर तरीके से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यानी डाटा की ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर तरीके से रिलायबल करना भी इसी लेयर का काम है। इसके अलावा दोनों सिस्टम्स के दरमियान में वर्चुअल सर्किट बनाना, उनको मेंटेन करना, उनको टर्मिनेट करना, उनको मैनेज करना, ये भी इसी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही ज्यादा वर्क है। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई डाटा प्रॉपर नहीं पहुंच जाता, ये उस फॉल्ट को खत्म करेगा, खत्म करने के बाद जो है उसकी रिकवरी करेगा, रिकवरी करने के बाद डाटे को प्रॉपर तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन जो सिस्टम है उनको प्रॉपर तरीके से डाटा जो है वो पहुंचाएगा। एक्चुअल जो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो आपका है एंड टू एंड कनेक्शन रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है जी नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर, एड्रेस एंड पाथ, बेस्ट पाथ, प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू एंड सिस्टम, डोमेन ऑफ राउटिंग। जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि इसमें राउटर्स, पहले भी मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम भी जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं नेटवर्क के, मैंने उसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि नेटवर्क 3 लेयर के ऊपर, नंबर 3 लेयर के ऊपर हमारा जो डिवाइस है वो राउटर ही काम कर रहा होता है। कुछ स्विचेस भी ऐसे आ चुके हैं जिनको हम राउटर बना के जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी लेयर 3 की जो डिवाइसेस हैं उनका मेन काम ही यही है कि बेस्ट राउटिंग पाथ, जो भी पाथ उसने डिसाइड करना है उस पाथ के ऊपर अपने एड्रेसेस को लेके चलना है और डाटे को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना इस लेयर का काम है, और ये काम फिजिकली जो है वो कर रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 2 पे डाटा लिंक लेयर, एक्सेस टू मीडिया, प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस मीडिया, फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, एरर नोटिफिकेशन एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्योंकि लास्ट लेक्चर हमारा था ही इसी के ऊपर, नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर। आने वाला लेक्चर जो है वो हमारा एड्रेसिंग के ऊपर होगा, टीसीपी आईपी पे होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स जो भी होगा उसके ऊपर हम लोगों ने टीसीपीआई के ऊपर बात करनी है। तो वो बेसिकली डाटा लिंक लेयर जो है वो इसको कवर कर रही होती है। जो भी हम एड्रेसिंग स्कीम चलाते हैं, चाहे वो एड्रेसिंग स्कीम हमारी आईपी वर्जन 6 है, चाहे वो एड्रेसिंग स्कीम हमारी आईपी वर्जन 4 है, वो तमाम का तमाम जो है, चाहे आप लोग कोई भी टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आपने नेटवर्क का डिजाइन कोई भी बनाया है, चाहे वो पेयर टू पेयर है, चाहे वो आपका हाइब्रिड है, चाहे वो आपका स्टार है, चाहे वो आपका बस है, चाहे वो आपका मैश, कोई भी टोपोलॉजी आपने इस्तेमाल की हुई है, वो तमाम का तमाम जो उसके ऊपर डाटे की जो ट्रांसफर है वो हमारा डाटा लिंक लेयर जो है वो कर रहा होता है। लास्ट है जिसमें हमारे पास फिजिकल लेयर, बाइनरी ट्रांसमिशन, जहां पे आपकी वायर्स, कनेक्टर, वोल्टेज एंड डाटा रेट जो है वो चेक किए जाते हैं। फिजिकल लेयर का जो काम यही है, जैसे कि आप इसका नाम देखते हो फिजिकल, हम प्रॉपर तरीके से वायर्स को जो है वो बिछाते हैं, उसकी डटिंग करते हैं, डटिंग करने के बाद उसकी केबलिंग की जाती है, केबलिंग के बाद उस पर कनेक्टर लगाए जाते हैं, कनेक्टर लगाने के बाद डिवाइसेस को लगाया जाता है, डिवाइसेस को लगाने के बाद उन तमाम केबल्स को कंप्यूटर और स्विचेस राउटर्स के अंदर लगा के प्रॉपर तरीके से एड्रेसिंग देने के बाद जो है वो नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। तो ये लेयर के जो 7 लेयर्स के डिफरेंट फंक्शंस है, ये हर कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट, चाहे वो नेटवर्क पे है चाहे वो नहीं है, इसका आर्किटेक्चर जो है, इसकी जो डायग्राम्स जो है, इसका जो लॉजिक्स है, ये आपके ओएस के अंदर मौजूद होती है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करते हो, ये ऑटोमेटिकली उसी वक्त उसकी ट्रांसमिशन
जो है वो शुरू कर देता है। कोई भी आप आईपी लगाते हो तो ये 7 लेयर जो है ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। मैं इसका एक रिव्यू कर रहा हूं। नंबर 1 पे है जी आपकी बिट की बाइनरी ट्रांसमिशन है, जिसमें 0 एंड 1 का डाटा जो है वो ट्रांसफर हो होता है। नंबर 2 डाटा लिंक लेयर है, जो कि आप एक्सेस ऑफ मीडिया है। नंबर 3 पे आपकी नेटवर्क लेयर है, जो एड्रेसेस एंड बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है। नंबर 4 पे है जी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एंड टू एंड कनेक्शन को रिलायबल करता है। नंबर 5 पे है सेशन लेयर, ये इंटर होस्ट कम्युनिकेशन करता है। नंबर 6 पे आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 7 पे आपकी एप्लीकेशन लेयर है, जो नेटवर्क सर्विसेज की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपस में कम्युनिकेट करवाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि दो आपके पास होस्ट हैं, एक कंप्यूटर ए और दूसरा कंप्यूटर बी। दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। दोनों जो कंप्यूटर है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर फिजिकल लेयर पे आप गौर से देखें तो बिट्स की फॉर्म में है। वही डाटा जब आपका डाटा लिंक पे चला जाएगा तो उसके फ्रेम बन जाएंगे। वही डाटा जब आपका नेटवर्क लेयर पे चला जाएगा तो वो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट जो है वो डाटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो उसके सेगमेंट्स जो है वो बन चुके होंगे। और यही डाटा फिर जो है एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो दोनों यूजर्स को जो है वो आपस में जिस तरह से वो डाटा को चाहते हैं उसी तरह से डाटा जो है उनको मिल रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारा डाटा एनकैप्सुलेशन, कि डाटा जो है वो किस तरह से ट्रैवल होता है और कैसे फिजिकल लेयर के ऊपर दो कंप्यूटर के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हुए हमें जो है वो नजर आता है। सबसे पहले जी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया कि ये 4 लेयर्स हैं जो कि आपके डाटे के ऊपर काम करती हैं। सॉफ्टवेयर लेयर है, होस्ट लेयर है। डाटा जो है वो आपका ट्रांसफर हुआ है, जैसे ही नेटवर्क लेयर के ऊपर गया, नेटवर्क लेयर के एक हेडर जो है उसके साथ जो है उसने ऐड कर दिया है। और अब डाटा वैसे का वैसे है, लेकिन आप देखिए कि आपका ब्लॉक जो है वो बड़ा हो गया है, क्योंकि उसमें नेटवर्क हेडर जो है वो ऐड हो चुका है। और ये नेटवर्क हेडर जब ऐड हुआ है तो इस डाटे की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से हो गई। अब वो डाटा लिंक पे लिया है, जहां पे उसका फ्रेम का हेडर और फ्रेम का टेलर जो है वो ऐड हो गया। डाटा आपका एट इट इज है। डाटे में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। डाटा जैसे ब्लॉक की फॉर्म में, सेगमेंट्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा था, सेम उसी तरह से डाटा जो है वो हमारे पास ट्रैवल होता हुआ डाटा लिंक लेयर पे जब पहुंचा तो डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, उसका एक फ्रेम ट्रेलर और एक फ्रेम हेडर जो है वो ऐड कर दिया है। और जब ये डाटा आपका फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है तो यही फिजिकल लेयर इसको बाइनरी फॉर्म में, यानी आपकी केबल्स के अंदर सर्किट्स की फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में, 1 और 0 की फॉर्म में ये डाटा जो है होस्ट ए से होस्ट बी को और होस्ट बी से होस्ट ए को जो है वो डाटा प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करता है। इस तरह से दो जो हमारी ये लेयर्स है, ये लेयर 7 की 7 जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में प्रॉपर तरीके से जो है वो डाटे को लेके चल रही होती हैं। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट्स का अगर अकॉर्डिंग टू 7 लेयर्स कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आई किसी लेयर की तो वो भी पूछ सकता है। अब इसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो प्रैक्टिकल का लेक्चर है मैं वो स्टार्ट करने लगा। क्लियर है सबको? सर अगर लेयर का नंबर चेंज किया तो कभी भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल बात है। ये जो आपको तरतीब एक दफा बता दी गई है, ये तरतीब आपकी अपनी नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ISO जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ये उसने बनाई है और इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जो लेयर का जो नंबर डिसाइड हो चुका है वो वही रहेगा। आप ये नहीं कर सकते कि प्रेजेंटेशन को एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ले जाओ, सेशन लेयर को नीचे ले जाओ, फिजिकल लेयर को कहीं और पे, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से आपका डाटा जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे रात स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि सर हमें समझ नहीं आ रही कि हमने एक्सेल में कैसे काम करना है, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये एक डॉक्यूमेंट जो है ये आप लोगों के लॉगिन में आपके LMS के ऊपर शेयर मैंने कर दिया था। इसमें देखें कि ये कंप्लीट एक्सेल के नोट्स हैं। अगर मैं इसको टॉप से आपको दिखाता हूं तो ये देखें, ये टॉप से लेके बॉटम तक एक कंप्लीट एक्सेल के नोट्स हैं। इससे बड़ी बुक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये कुछ एक्सेल की जो है वो शीट्स आपको बनी हुई नजर आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे ये कुछ शीट्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये शीट, इसमें से हमने ये पहले वाली जो शीट है ये कर ली थी, बाकी ये उसी तरह से है, बस इसमें कि ये नया फार्मूला ये आपका ऐड हो रहा है। आज इसी फार्मूले को जो है मैं अभी ग्रेड की जो शीट है वो आपको करवाने लगा हूं। इसी तरह से फिर ये नेक्स्ट है, आपके पास एक शीट बनी हुई है, देन आपके पास एक शीट बनी हुई है। तो ये इस तरह से 9-10 शीट्स बनी हुई हैं। आपने इन्हीं शीट्स को अपने एक्सेल के अंदर जो है वो करना है, टाइप करके उनके अंदर फार्मूला पुट करके आप लोगों ने शीट्स को देखना है। तो मैं अभी आपके सामने जो है, जो हमने लास्ट टाइम एक शीट बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये देखिए मैंने एक्सेल के अंदर आपको लास्ट टाइम रिजल्ट की शीट जो है वो बनवाई थी, ठीक है। इसमें देखिए कि वहां पे जो ABCDEFG लिखा हुआ है तो वो बेसिकली आपकी ये हेडिंग्स हैं। ए पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, बी पे आपका जो है वो स्टूडेंट नेम है, सी पे फादर नेम, और इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, फिर टोटल नंबर है, फिर आपकी एवरेज है। देन आज हम लोग इसमें ग्रेड का जो फार्मूला है इसको पुट करने लगे हैं। तो इसी तरह से वो जो आपको ऊपर ABC दी हुई है, इट मींस कि वो आपके कॉलम्स की हेडिंग्स हैं। उसके नीचे ये इस तरह का डेटा जो है वो आपने खुद से पुट करना है, कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन यहां पे जो आपका डेटा है ये आपने खुद ही पुट करके आपने मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करने हैं। जैसे कि आप ये देखें, डाटा मेरे पास यहाँ पे ये 3, 4, 7 डिस्प्ले हो रहा है। जी जिक्रिया सर, जो ये एवरेज आपने की है ना सर, हाँ, एवरेज में मैंने रात को किया था एक्सेल पे, तो ये एवरेज में ना वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाती है। हाँ, तो वो इसलिए बड़ी आ रही है ना कि आपने इसका जो विड्थ का साइज आप क्या करें कि यहीं पे कंट्रोल इनको सेलेक्ट कर लें जहां पे आपने एवरेज लेनी है। ये देखिए मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 1 प्रेस करें तो आपके पास सेल फॉर्मेट का जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहां से आपने जर्नल सेलेक्ट करना है, ना कि नंबर। जब आप नंबर करोगे तो वो बहुत बड़ा, या अकाउंटिंग में जाओगे या करेंसी में जाओगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू दिखाएगा। लेकिन जब आप जनरल करोगे तो वो फिर आपकी वैल्यू जो है वो उतनी ही दिखाएगा जितना आपका सेल का जो विड्थ है या सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको डिस्प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ पे अब ग्रेड का फार्मूला जो वो अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें दिखा दिया है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर, इफ की कंडीशन हम लगाएंगे, इफ M2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, यानी अगर तो ये 81 से बड़ा है, कॉमा डबल कोर्स इसको A ग्रेड, फिर कॉमा इफ M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 71 तो इसको आप B ग्रेड दें। इसी तरह से कंटिन्यू आपने ये फार्मूला लिखते जाना है। इफ M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 कॉमा इसको आप C ग्रेड दें। Then comma if M2 greater than equal to 51 comma डबल कोर्स इसको आप D ग्रेड दे दो। और if ये कंटिन्यू फार्मूला है, इसमें आपने आप आराम से इसको जो पुट करना है 45 कॉमा डबल कोर्स, इसको मैं कह देता हूं कि ये पास है। अगर 45 से कम मार्क्स है तो उसको हम फेल कर देते हैं। ये देखिए, अब जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है उतनी ही आपने क्लोज करनी है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 ब्रैकेट जो है वो आपकी यहाँ पे, यानी कि 5 टाइम आपकी जो है वो कंडीशन लगी थी और मैंने 5 टाइम ही इस इफ कंडीशन को यहाँ से क्लोज किया है। जैसे ही आप ये ब्रैकेट्स लगा के बंद करोगे, एंटर करोगे, तो आपका जो ग्रेड है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूं तो ये देखिए तमाम स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो आपके सामने जो है वो इस वक्त डिस्प्ले हो गया है।
अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूं, देखिए मैं यहां पे रिजल्ट शीट में चेंजेस कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली देखें यहां पे डाटा जो है वो आपका चेंज हो गया। ठीक है, मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं, ये सी ग्रेड है, इसके ऊपर मैं जो है वो डाटे को चेंज करने लगा हूं, तो आप देखिएगा कि आपका जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। समझ लगी सबको? तो आप लोगों ने ये ग्रेड का एम्प्लॉय वाली शीट एक दफा वो आप शो करवा सकते हैं उसमें? जी मैं वो आपको शो करवा देता हूं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय की शीट के बाद एम्प्लॉय की शीट बनी हुई है। इसी के बाद ये देखें इसमें आपने क्या करना है, आईडी देना है, कोई भी नेम, कोई भी फादर नेम, उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन देनी है, एज दे देनी है, एक्सपीरियंस 4 साल 5 साल 10 साल जितना भी उसका है वो दे देना, कोई भी डेट दे देनी है। एक मिनट मैं इसी तरह आप नीचे आ रहा हूं। अब देखें ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहां पे लिख दिया आप यही लिखो, आप इसको चेंज कर लो। ये मैंने 8000 कर दिया, आप इनको भी बढ़ा सकते हो। मिनिमम जो पे है वो आप लोगों ने कम अज कम ये रखना है कि 10,000 रख लें, 9,000 रख लें, ताकि जो आगे नीचे चल के ये देखिए जो फार्मूला बना हुआ है, ये देखें अगर तो उस बंदे की सैलरी 16,000 से ज्यादा है तो वो जनरल मैनेजर है, 14,500 है तो वो मैनेजर है, इसी तरह 13,500। तो इस फार्मूले को देखते हुए आपने यहाँ पे अपनी सैलरी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, फार्मूला आपको सारा दिया हुआ है। इसी तरह अगर मैं नीचे वाली शीट पे जाता हूं, ये देखें इसमें सारे ही फार्मूले हैं, यानी जो भी आपने सैलरी यहां पे लिखनी है, ये मैंने एक सैलरी मैंने चेंज कर दिया, मैंने सैलरी बढ़ा दी है, ठीक है, और मैं यहां पे कंडीशन भी चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं जी 20,000 और इसको मैं कह देता हूं जी 16,000 है। तो ये जरूरी नहीं है जो मैंने लिख दिया आप इसी को फॉलो करें, आपने असल में ये जो फार्मूलाज दिए हुए हैं इनको अच्छे तरीके से जो है वो उनकी प्रैक्टिस करनी है, ना कि ये कि जो डाटा मैंने बता दिया जी वही हदीस हो गया वही, ऐसा नहीं करना। आप लोग अपनी मर्जी से डाटा जो है इनमें पुट करेंगे। इसी तरह नीचे वाली शीट पे आ जाए, यहाँ पे देखें ये डिफरेंट फार्मूला आ गया, इस तरह इससे नीचे शीट पे चले जाए, यहाँ पे और फार्मूला आ गए हैं। तो बेसिकली ये हर शीट के ऊपर आप, अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपने सामने रख लेना है, उस पे जो यूनिट का रेट आ रहा है वो यूनिट का रेट आपने यहाँ पे पुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल यूनिट का रेट अब 9 रुपए है जी, तो आप 0.9 कर दें, और जो उसका सरचार्जेस है वो आपको 3% है तो आप 3 कर दें। तो ये आप पे डिपेंड है। मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट इसलिए दिया था कि इसमें मल्टीपल आपके पास जो है वो शीट्स बनी हुई हैं, इनको आप लोगों ने एक्सेल के अंदर जो है वो बना लेनी है, ताकि आपको एक्सेल में टाइपिंग वर्क, अकाउंट शीट, बैलेंस शीट और रिजल्ट शीट्स, मुख्तलिफ तरह के जो शीट्स हैं वो बनाने का नॉलेज जो है वो हो, ताकि जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह जल्द यूनिवर्सिटी में, तो फिर हम लोग पावर पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और इस दौरान जितनी भी 2, 3, 4 लेक्चर हमारे बनते हैं और उसमें हम लोग अपना थ्योरेटिकल जो वर्क है इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर आपको सेव करके आप अपने पास रखें। मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूं, हो सकता है मैं आपसे डायरेक्ट कहूं जी कि ठीक है कल के लेक्चर में मुझे तमाम की तमाम जो शीट्स आप लोगों ने बनाई हैं वो डिस्प्ले कर दें या वो प्रिंट करके ले आए। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।